हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ नरेशन। इसके पहले हम आपको एक वीडियो नरेशन का दे चुके थे। नाउ वी आर गोइंग विद द सेकंड वीडियो ऑफ नरेशन। ये सेकंड है। नरेशन में हम अभी ये टीचिंग वीडियोस नहीं है, ये डिस्कशन वीडियोस हैं जिनको मैं पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने नरेशन पढ़ लिए हुए हैं या ऑलरेडी पढ़े हुए स्टूडेंट्स मेरे पास नहीं पर कहीं पर पढ़े हुए हैं और उनको कुछ सॉल्व करना है और डाउट्स हो रहे हैं, तो हाउ टू सॉल्व नरेशन, उसको लेकर ये वीडियोस हम बना रहे हैं। सीरीज 1 2 3 4 नरेशन चल रही है। तो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ नरेशन। एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग विद सॉल्विंग द नरेशन। नरेशन को लेकर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। आपको टोटल 4 चीजें चेंज करनी होती हैं। पहला आप केस चेंज करते हैं, दूसरा आप टेंस चेंज करते हैं, तीसरा आप कंजंक्शंस लगाते हैं और चौथा आप टाइमिंग वर्ड्स को चेंज करते हैं। सबसे पहले आया केस। केस के लिए यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको आई, मी, माय, माइन, वी, अस, आर्स, यू, योर, योर्स, यदि ये सारे के सारे वर्ड्स मिलते हैं तो इन्हें हर बार और हर कंडीशन में चेंज किया जाएगा। किसको और किससे चेंज किया जाए? तो आई और वी वाले शब्दों को बाहर दिए गए सब्जेक्ट से चेंज करेंगे और यू वाले शब्दों को बाहर दिए गए ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। जिस वर्ड से चेंज करना है दोनों कैपिटल बनाइए, उसके पहला वाला शब्द वहां पर रिपीट कर दीजिए। इतना पढ़ने के बाद और आगे बढ़े तो सेकंड आया हमारे पास फिर टेंस। टेंस को लेकर बात आई कि यदि आपको बाहर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस मिलता है तो अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नो चेंज इन टेंस, परंतु यदि आपको अंदर बाहर पास्ट मिलता है तो अंदर सभी आप पास्ट में चेंज करेंगे। अब ऐसे तो टेंस बहुत सारे हैं, बहुत सारा फॉर्मेट है, तो बड़ा सरल सा एक तरीका है कि भाई सब्जेक्ट यदि आपको बाहर पास्ट मिलता है तो अंदर आप सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखिए, उस वर्ब को चेंज कर दें। एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब चेंज होती है, कौन से? सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली। बाकी जितनी वर्ब है वो एज इट इज रिपीट कर दी जाएंगी। यदि बाहर पास्ट मिला, अंदर इज एम आर है तो उसको वॉज ओवर कीजिए, हैव और हैज है तो उसे हैड कर दीजिए, फर्स्ट और एस फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म कर दीजिए, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब चेंज होता चलेगा। यदि बाहर पास्ट है और अंदर सेकंड फॉर्म मिल गया तो इस पर ध्यान रखिएगा, सेकंड फॉर्म मिल गया तो डबल पास्ट टू के हेड प्लस थर्ड हो जाएगा। और यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिला मतलब वॉज वर्ब के साथ आईएनजी तो भी डबल पास्ट टू के हेड भी धन आईएनजी हो जाएगा। इतना हमने डिस्कस किया। फिर कंजंक्शंस की बात करें तो यदि आपको सिंपल सेंटेंस मिल रहे हैं या नेगेटिव है तो कंजंक्शन दैट आएगा। यदि आपको सिंपल क्वेश्चन मिल रहे हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं, आर यू गोइंग, डज ही कम, डू यू प्ले, वर्ब शुरू में मिलेगी तो इफ या वेदर कंजंक्शन आएगा। यदि इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो खुद कंजंक्शन हो जाएंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। और यदि ऑर्डर है, आदेशात्मक वाक्य हैं तो टू लगाइए और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो फिर दैट लगाइए, लाइक दिस वन। और फिर टाइमिंग वर्ड दिस का, दैट, दिस का, दोज, नाउ का, देन, टुडे का, दैट डे, टुमारो का, नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, ये आपको चेंज करने हैं। इन चारों बातों को यदि आप ध्यान में रख रहे हैं तो नरेशन चेंज करना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। यहां पर हम बेसिकली मल्टीपल चॉइस ऑफ नरेशन की बात करें, जैसा एग्जामिनेशन में जनरली आपसे पूछा जाता है, एबीसीडी करके 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक आपको टिक करना है। ये बड़ा सरल है क्योंकि सारा कुछ सॉल्व्ड है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है और टिक करना है। इसमें आप सही नहीं पहचानिए, इसमें आपको 3 गलत ढूंढने हैं, जो बचा हुआ है वो आपका आंसर है। तो लाइक दिस आप गलत ढूंढना शुरू करेंगे, ये गलत, ये गलत, ये गलत, जो बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। आज हमने यहाँ पर जो सेंटेंस लिए हैं वो सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन हैं। सिंपल क्वेश्चन मतलब वर्ब कहाँ आएगी? सब्जेक्ट के आगे आएगी। तो जब वर्ब सब्जेक्ट के शुरू में लिखी तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे। जब आपको सिंपल क्वेश्चन में तो सारी प्रोसेस वही है, मतलब केस वैसे चेंज होंगे, टेंस वैसे चेंज होंगे ना, टाइमिंग वर्ड्स वैसे चेंज होंगे। कंजंक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर या तो आप इफ लगाएंगे या फिर वेदर का यूज किया जाएगा। तो इफ और वेदर में से कोई एक कंजंक्शन आपको लगाना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, यदि हम 2 चीजों को जोड़ना चाहते हैं तो 2 अलग अलग चीजें कभी नहीं जुड़ेंगी। लोहा और लकड़ी नहीं जुड़ेगी, लकड़ी और ईंट नहीं जुड़ेगा, एक सी ही चीजें जोड़ी जाएंगी। तो ये बाहर सेंटेंस और अंदर क्वेश्चन है तो सेंटेंस और क्वेश्चन नहीं जुड़ेंगे, या तो दोनों सेंटेंस हो या दोनों क्वेश्चन हो। तो बेहतर क्या है? क्वेश्चन को क्या बनाइए? सेंटेंस। यदि आप क्वेश्चन को सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बड़ा सरल सा एक तरीका है, जो वर्ब आपको सब्जेक्ट के पहले यहां लगी हुई मिल रही है उसको उठा के कहां लेके जाइए? सब्जेक्ट के बाद। जैसे आपको मिला एम आई तो पहले आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम। इज ही तो ही इज। कैन यू, सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू कैन। वॉज शी तो जाएगा शी वॉज। तो बड़ा सरल तरीका ये, जो वर्ब से उठा के काम कर दो, बाद में कर दो एंड योर सेंटेंस इज रेडी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वन
डू डज और डिड को लेकर थोड़ी दिक्कत जाती है। जो डू और डज मिले तो उनको वहीं खत्म कर दो, और डू और डज का मतलब ये क्या है कि वर्ब किस फॉर्म में चेंज होगी, सेकंड फॉर्म में, तो उसको उठा के अंदर लेके जाके चेंज करने की जरूरत नहीं। डू और डज मिले वहीं उनको किल करो और वर्ब किस फॉर्म में कर दो, सेकंड फॉर्म में। डिड मिला उसको ही वहीं फिनिश करो और वहां पर अंदर आप हेड प्लस थर्ड लगा दो। ध्यान रखो डू और डज का मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म, डिड का मतलब क्या, हेड प्लस थर्ड। ये आपने याद ही कर लिया, डू डज याद कर लिया, बाकी को आप चेंज करते रहो भाई। तो नाउ इन बातों को ध्यान रखते हुए नाउ वी आर गोइंग फॉर एक्सरसाइज। ये हम पढ़ा चुके हैं, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा फास्ट ब्रीफ अप कर रहा हूं आपको, ये है ना। आप नोट्स की तरफ जाइए, ओपन आउट द कॉपी एंड मैच। देखिए I said to him, do you need this book? अब देखिए आपको सबसे पहले तो आपको सेंटेंस की वैरायटी देखनी पड़ेगी। तो आखिरी में क्या मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, मतलब क्वेश्चन है। अब आपको दो चीज देखनी है, यदि आखिरी में क्वेश्चन मार्क है तो ये देखिए कि क्वेश्चन कौन सा वाला है, तो क्वेश्चन मार्क है और शुरू में व्हाट वेयर व्हेन व्हाई मिल गया तो वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हो जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टर बन जाएगी। क्वेश्चन मार्क है और व्हाट वेयर व्हेन नहीं मिले, इसका मतलब इफ लगाना है या वेदर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क तो मिला पर व्हाट वेयर व्हेन नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ और वेदर। सबसे पहले आप चारों सेंटेंस में आप देखो इफ कहां नहीं लगा हुआ है, यहाँ इफ लगा हुआ है, यहाँ इफ है, यहाँ इफ है। सिर्फ एक सेंटेंस है कौन सा, बी वाला, वहां इफ नहीं है क्योंकि वहां पर आपको क्या मिल गया, दैट। तो ये पहला गलत हो गया भैया, क्यों, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो कंजंक्शन तो इफ होना चाहिए, पूरा एक ऑप्शन। अब बच्चे तीन में से आपको चेक करना है। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया, डू। अभी मैं आपको बोल रहा था कि यदि डू और डज मिलेंगे तो उनको वहीं खत्म करो, वर्ब सेकंड फॉर्म में कर दो। तो डू यहीं खत्म करो, पर अब जो नीड है इसका क्या हो जाएगा, नीडेड, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट। बस दो चीजें फोकस करनी की, वर्ब सेकंड फॉर्म में है और दिस का दैट हो जाए। तो आप पढ़ना शुरू करो। देखो नीडेड दिस गलत हो गया क्योंकि नीडेड तो किया पर दैट को, दिस को दैट नहीं किया, गलत हो गया। नीडेड दैट ये तो पहले गलत था। नीड्स ये फिर गड़बड़ हो गया क्योंकि नीड का नीडेड करना था, ये भी गलत हो गया। बचा क्या, डी आंसर आ गया। अब ध्यान से पढ़े तो आई आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो आई आस्क्ड हिम, कंजंक्शन क्या हो गया, इफ। यू को किससे चेंज करेंगे, हिम से, तो यू की टेबल और ही की टेबल, तो यहाँ पर क्या आ गया, ही। डू मर गया था तो नीड का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, नीड, नीडेड, दिस का दैट, और बाकी चीज। अंडरस्टैंडिंग सही ढूंढे, पहले गलत ढूंढे, ये गलत, ये गलत, ये गलत, बच्चा आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड, रवि आस्क्ड मी हैव यू सीन द पेन। अब देखिए तो ये तो ऑलरेडी आस्क्ड है, सेड टू और तो आस्क्ड करते, आपको आस्क्ड ही है, दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, मतलब कंजंक्शन क्या हो जाएगा, इफ या वेदर। अब देखो क्या सब में इफ मिल रहा है, ए वाले में इफ है, बी वाले में इफ है, सी में फिर दैट मिल गया, गलत हो गया क्योंकि जब क्वेश्चंस होते हैं तो कंजंक्शन दैट नहीं होता, उड़ा, गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो भाई क्या मिल रहा है, हैव यू। तो ये जो आपको हैव यू मिला, इसको पहले तो आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू हैव। तो क्वेश्चन को किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेंटेंस में, तो वर्ब उठा के बाद में कर दो। तो हैव यू का सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू हैव। यू को किससे चेंज किया जाएगा, मी से, तो यू की टेबल और मी मत आई की टेबल, यू, योर, आई, मी और माइन, दो यू हैं। तो आप देख लो कि आप जो हटा रहे हो वर्ब के पहले वाला है, वर्ब के बदल है, तो ये यू कौन सा है, वर्ब के पहले वाला। तो यू को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई। मैं ओरली बता रहा हूं, आप टेबल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, और आपके पास बनी हुई टेबल्स भी हैं। तो यू क्या हो जाएगा, आई। बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर भी क्या करना पड़ेगा, पास्ट। तो आपको क्या मिला, हैव का क्या हो जाएगा, हैड। अब हम दो चीजें ढूंढ लें, आई हैड कहां मिल रहा है। तो देखो ये मिला, रवि आस्क्ड मी इफ आई सॉ, हैड नहीं मिला, गलत हो गया। आई हैव, हैड नहीं मिला, गलत हो गया। तीन तो गलत हो गए, बचा क्या, आंसर आ गया। अब मिलाना पूरा, रवि आस्क्ड मी इफ, यू को मी से चेंज किया तो आई, हैव क्या हो गया, हैड सीन द पेन। मतलब पूरा सही है, एक बार मैच भी कर लेना भाई, नहीं तो कई बार हम ऐसा करो पूरा सेंटेंस ना पढ़े तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, कई बार ज्यादा दिक्कत कब होती है, जब नन ऑफ दीज दिया गया हो। तो यदि नन ऑफ दीज दिया होता तो फिर ये बहुत ध्यान से पढ़ना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि चारों गलत हो, नन ऑफ दीज टिक करना पड़ जाए। तो नन ऑफ दीज होने पर थोड़े से हमारे लिए काम बढ़ जाता है। He said to her, did you remember me? प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, क्या मिल गया, did। दो चीजें तो बिल्कुल आप याद ही कर लो, डू और डस का मतलब है सेकंड फॉर्म, डिड का मतलब है हेड प्लस थर्ड। डिड मिलाना तुरंत निपटाओ और क्या लगा, हेड प्लस थर्ड। डिड को अपन ने निपटा दिया, अंदर क्या लगाना पड़ेगा, हेड प्लस थर्ड। अब पहले चारों में आप देखो हेड प्लस थर्ड कहां मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो शी रिमेम्बर्ड, हेड प्लस थर्ड नहीं मिल रहा, आगे सोचने की जरूरत नहीं, गलत हो गया। शी रिमेम्बर्ड नहीं मिला, गलत हो गया। शी रिमेम्बर्स, सारे गलत हो गए क्या भाई, हाँ लगता है अपन एक जगह लगाना भूल गए। तो वी नीड टू मेक द करेक्शन ओवर हियर, या इसको हम नन ऑफ दिस करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हमने गलत कर लिए, तो इसको ही कर लेते हैं, शी
हैड लिख देते हैं, है ना, अब सही हो जाएगा। तो शी आस्क्ड हर इफ शी हैड रिमेंबर्ड, एक ही हो गया। ही आस्क्ड हर इफ शी रिमेंबर्स, ये बिल्कुल ही गलत है, और ये वाला भी गलत है क्योंकि टू रिमेंबर हो गया। तो फाइनली एक ही ऑप्शन बचा था। वैसे जो मैंने लिखे तो उसके हाथ तो चारों नॉन ऑफ दीस हो गए थे, पर फिर करेक्शन के लिए नहीं कर रहे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि डिड जब हटेगा तो हेड प्लस थर्ड आपको लगाना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया, ही आस्क्ड हर इफ। अब क्या मिल गया आपको, यू को किससे चेंज किया जाएगा, हर से, तो यू की टेबल और हर मतलब शी की टेबल, तो यू योर, शी हर, यू क्या आ जाएगा, शी, तो यू के यहाँ पे क्या लगा दिया, शी। रिमेंबर डिड माना था तो हेड प्लस था, तो हेड रिमेंबर्ड, और क्या मिलेगा, मी को सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो मी मतलब आई की टेबल और ही की टेबल, आई, मी, माय, ही, हिम, हिज, मी को हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हिम, तो आपने मी को हटा के लगा दिया हिम, तो फाइनली ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। बाय मिस्टेक वो हेड छूट गया था, तो दैट इज। शी सेड टू हिम डिड यू रिटर्न टुडे, फिर डिड मिला, देखो भाई जैसे डिड मिला इसको तो हम निपटा दो, डिड मरेगा तो जैसे ही मरेगा तो क्या बता के मरेगा कि भैया अंदर क्या लगाना, हेड प्लस थर्ड, हमारा टारगेट है पहले हेड प्लस थर्ड ढूंढे, तो हैड रिटर्न एक जगह, हैड रिटर्न दो जगह, रिटर्न और रिटर्न्स ये दो तो बचे, सी और डी। अब बच्चे दो, या तो ए होगा या बी होगा। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, तो एक और चीज मिली आपको, टुडे, टुडे का क्या करना पड़ जाएगा, दैट डे। देखो दैट डे कहां मिल रहा है, ए में मिल रहा है दैट डे और बी में टुडे, तो बी वाला भी गलत हो गया, मतलब फाइनली क्या मिल गया, दैट डे, टिक कर दो भाई। तो क्या हो गया, शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड रिटर्न्ड दैट डे, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें भी आपको ध्यान में है ना, तो पूरा सेंटेंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी चीजों पर फोकस कीजिए, टाइमिंग वर्ड देखिए, वर्ब देख लीजिए, उतने से काम हो जाएगा। पहले आप वर्ब देखिए, यदि वर्ब सब में से है तो टाइमिंग वर्ड देख लीजिए, टाइमिंग वर्ड सही तो एक बार कंजंक्शन देख लीजिए, और आखिरी में सेट टू देखिए, ये उसका प्रोसेस है। जैसे मिली सेड टू मी कैन आई कॉल हिम, अब देखो भाई कैन आई मिल गया, इसका सेंटेंस आप क्या कर दोगे, आई कैन, क्योंकि वर्ब को उठा के कहां लेके जाओ, सब्जेक्ट के बाद में। अब एक चीज पक्की कि बाहर पांच से तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड, और कुड का कॉल से कोई मतलब नहीं, तो कुड कॉल ही रहेगा, कॉल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो कैन का आपने क्या किया, कुड, वो चेंज हो गया, बाकी बाद वाली वर्ब से कोई मतलब नहीं, वो ऐसे की वैसे रहेगी। तो पहले चारों में हम ये ढूंढे कि कुड कॉल कहां कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है कुड कॉल, ठीक है। कैन कॉल गलत हो गया, कुड कॉल्ड, भाई कॉल को कॉल्ड थोड़ी ना करना था, कैन का कुड बस करना था, गलत हो गया। बचा क्या, कुड कॉल, मतलब या तो ए या बी, सॉरी ए या डी, इन दो में से कुछ एक होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ ले, तो मिली आस्क्ड बराबर है, मिली आस्क्ड बराबर है, मी का मी बराबर है, कंजंक्शन इफ है। अब यहां पर क्या मिल गया, आई, आई को किससे चेंज करेंगे, मिली से, मतलब आई की टेबल और शी की टेबल, तो आई क्या आ जाएगा, शी, ए वाले में उन्होंने क्या लिख दिया, आई का आई ही लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बन जाएगा भाई। अब चूंकि वीडियो में तो कई बार क्या होता है, जब क्लास में होता है तो मैं चेहरे देख लेता हूँ कि इसका क्या रिएक्शन है और कितना नहीं बन रहा है, तो आई कैन आस्क। अब इसमें तो थोड़ा दिक्कत है, तो आप जस्ट अपने लेवल पर उसको समझिए। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि इफ यू हैव डाउट तो आप पर्सनली मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या इसके टेक्स्ट बॉक्स में जाके जहां कमेंट्स है वहां पर आप मुझे पूछ सकते हैं। He said to me, do you solve this problem? अब देखिए क्या मिल गया, डू, जैसे डू मिला, अपन बात ही करें, निपटा दो, डू मरेगा, जैसे डू मरा तो क्या देखिए मरेगा, अंदर सेकंड फॉर्म, डू और डस का मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म, डिड का मतलब क्या है, हेड प्लस हेड, फिक्स, आप तो याद करो, डू मरा, अब अंदर क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म, मतलब सॉल्व करना है, और देखो दिस मिल गया तो दैट, तो दो चीजें आपको पता चल गई, एक तो सॉल्व करना है, दैट ढूंढो, सॉल्व और दैट कहां मिल रहा है, सॉल्व दैट, ठीक है, सॉल्व दैट, ठीक है, सॉल्व दैट, ठीक है, सॉल्व, यहां गड़बड़ हो गया, एक गलत मिल गया, डी वाला, ठीक है, बाकी तीनों में तो सॉल्व और दैट था। अब क्या मिल गया, यू, यू को किससे चेंज किया था, बाहर दिए गए ऑब्जेक्ट से, यू की टेबल और मी की टेबल, जब दोनों टेबल बनाएंगे तो यू की क्या आ जाएगा, आई, इधर आई है, इधर आई है, यू, बी वाला और गलत हो गया, दो गलत हो गए। अब बचे ए और सी, अब ध्यान से पढ़ ले अपन, तो क्या कह दिया वो, देख अब सी में तो देखो कंजंक्शन होने क्या ले लिया, दैट, जबकि लगाना क्या है, इफ, तो सी भी गलत हो गया, मतलब फाइनली बचा क्या, ए। तो ये आपने कौन से सेंटेंस करे, सिंपल क्वेश्चंस के नरेशन करे आपने। सिंपल क्वेश्चंस में सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ कंजंक्शन इफ और वेदर लगेगा। वेदर को लेकर यदि सेंटेंस में और नॉट आ रहा है तो वेदर से शुरू करते हैं। और नॉट का मतलब कई बार और नॉट नहीं लिखा होता पर उसका मीनिंग और नॉट होता है। जैसे आप बोला तुम जा रहे हो कि नहीं, तो वेदर यू आर गोइंग और नॉट। मोहन तुम्हारे घर आता है कि नहीं,
वेदर मोहन कम्स टू योर हाउस और नॉट, तो जहां पर और नॉट का अर्थ निकल रहा हो वहां पर वेदर कनेक्टर आएगा, वरना इफ आएगा। हालांकि इफ और वेदर को लेकर वो हमसे ज्यादा चीजें नहीं पूछता है। अब यही पूरा का पूरा काम जो आपने ये सिंपल क्वेश्चन में किया, यही पूरा का पूरा काम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में भी होगा। पूरी चीज ऐसी होने वाली है, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि जहां आपने कंजंक्शन इफ लगाया है उसकी जगह जो क्वेश्चन वर्ड है वो कंजंक्शन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन बना दीजिए, वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद में लाइए और बाकी चीजें वैसी की वैसी ही चेंज होंगी। तो यदि ये बनने लगा तो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो अब इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस देने वाले हैं कि यदि इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस हैं तो उनके नरेशन कैसे चेंज किए जाएं। जैसे करके ये नरेशन की 5-6 सीरीज है वीडियो की जो आपको मिलती जाएंगी और एक एक करके आप उसको सॉल्व करते जाइए, है ना। अच्छा, ये तो मैंने 5-6 सेंटेंस लिख के बना दिया। अब आपका काम क्या है कि आप अपनी कॉपी खोलो, उसमें जहां पर भी ये मिल रहे हो मल्टीपल चॉइस मिल रही हो तो कुछ इसी वैरायटी के सेंटेंस करके देखें कि समझ में आया है या नहीं आया, कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा, आंसर आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। थैंक यू।